A very good morning to all of you. Welcome to your science class. So, dear students, today we will start up with our next new chapter of Unit 3rd, that is transportation in animals and plants. Are you all ready for the chapter? Let's get started. So, first of all, let me tell you in brief what contents we are going to read in this chapter. As you all can see from your screens that in this chapter we will read about simply about the transportation in plants as well as animals. Likewise, जैसे animals में हम उसके बाद पढ़ेंगे circulatory system, excretory system, blood, उसकी functions, सारा ये, और जो plants है उनमें हम पढ़ेंगे xylem, phloem, osmosis क्या होते हैं, ये सारा हम इस chapter में पढ़ेंगे. Fine, so let's get started with the chapter. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बोला या पहले भी आपने पढ़ा होगा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस, काफ़ी डिफरेंट एक्टिविटीज़ करता है अपने सर्वाइवल के लिए. तो उसके लिए उसको चाहिए होते हैं बहुत सारे यूजफुल या इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स, जैसे कि खाना पीना, फूड है, वाटर है, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लाइफ दैट इज़ ऑक्सीजन. सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो प्रोड्यूस सम वेस्ट मटेरियल्स, लाइकवाइज आर कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया. तो जो ये सारे वेस्ट मटेरियल्स हैं, आपको पता है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, और इसको हमने रिड करना ही करना है, मीन्स रिमूव करना ही है हमारी बॉडी से. तो हम देखेंगे कि किस तरह से ये सब होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे ह्यूमंस में होती है, या ये कह सकते हैं हम सिंपल फॉर्म में कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो होता क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, वो होता क्या है. पहले आप देख लीजिए डायग्राम पे वेन्स और आर्टरी, ये लेटर ऑन मैं बताऊंगी इन दो में डिफरेंस क्या है. आप देख सकते हैं आर्टरी जो है वो दिखाई गई है यहाँ पर रेड कलर से, एंड वेन्स दे आर प्रेजेंटेड इन विच कलर, ब्लू कलर. तो जो ह्यूमन बींग्स हैं, आपको पता है जो डाइजेस्टेड फूड है, वाटर, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल्स वो कैरी होते हैं हमारी बॉडी में ब्लड की वजह से. दैट मीन जो ब्लड है ये फ्लो करता है थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स जिन्हें हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं. ब्लड जो है इट इज़ पम्प टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी बाय द हार्ट. सो जो ये हार्ट है, या आप कह सकते हैं जो एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स है, या ब्लड जो है, ये दो चीज़ें कौन कौन सी, ब्लड वेसल्स प्लस ब्लड, ये बनाता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम. सबसे पहले लेट मी टेल यू व्हाट इज़ अ ब्लड. ब्लड सिंपली आपको पता है ये रेड कलर्ड फ्लूइड होता है जो फ्लो करता है हमारे ब्लड वेसल्स में टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. जो एक एवरेज एडल्ट बड़ा एक अच्छा खासा इंसान होता है उसमें तकरीबन तकरीबन 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड होते हैं. अब आप बोलेंगे ब्लड जो है वो क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, या उसके सिंपल आप कह सकते हैं कंपोनेंट्स क्या है, वो ये है ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस. मगर कौन कौन से सब्सटेंसेस, जैसे कि हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है कहाँ से, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टिन्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, या ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो भी ये करता है फ्रॉम बॉडी सेल्स फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी. आप ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स देख लीजिए, आप अपनी स्क्रीन पे ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स है, और नीचे देख लीजिए इसका माइक्रोस्कोपिक पिक्चर भी. ब्लड में सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आते हैं. एक तो फ्लूइड कंपोनेंट आता है जिसमें सिंपली आपको पता है ब्लड प्लाज्मा, और दूसरा इसमें आता है एक सॉलिड तगड़ा कंपोनेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके आरबीसीज आते हैं जिन्हें आप रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, या सिंपली आप उन्हें एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं. WBCs आते हैं जिन्हें आप ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, या थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं जिनको आप प्लेटलेट्स बोलते हैं. अब जो प्लाज्मा होता है ये फ्लूइड पार्ट ब्लड का होता है. दैट मीन्स कि इसमें तकरीबन तकरीबन 90% वाटर होता है, और ये येलोइश ना येलो कलर का होता है. प्लाज्मा क्या क्या कैरी करता है, यही सेम वाटर और कुछ मटेरियल जैसे कि डाइजेस्टेड फूड, वेस्ट मटेरियल और कुछ हार्मोन्स, मगर कहाँ से, एक पार्ट ऑफ द बॉडी से लेके टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी. बिसाइड्स दिस प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, और कुछ थोड़े इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं. अब जैसा कि मैंने पहले ही बोला, इसमें कंपोनेंट में हमारे ये एरिथ्रोसाइट्स आते हैं जिनको आप आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं. ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये रेड कलर के होते हैं, मतलब इनका नाम ही इसलिए पड़ा है बिकॉज क्योंकि ओरिजिनली इनका जो बेस कलर है वो रेड ही है. मगर क्यों है, किस चीज़ की वजह से, क्योंकि उसमें एक पिगमेंट होता है, रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिन्हें हम जिसको आप हीमोग्लोबिन बोलते हैं. अब जो ये हीमोग्लोबिन आरबीसीज का होता है ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी, और जो आरबीसीज होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड इन द रेड बोन मैरोज ऑफ द बोन.
जो एवरेज लाइफ स्पैन आरबीसीज की होती है वो कम से कम 120 दिनों की होती है, 120 डेज। जो ये आरबीसीज होते हैं ये थोड़े से डिस्क शेप्ड होते हैं और छोटा साइज होता है इनका। नाउ कमिंग स्ट्रेट टू द जो ल्यूकोसाइट्स आपके होते हैं, ल्यूकोसाइट्स का इरेगुलर शेप होता है एज कम्पेयर टू आरबीसीज। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो डब्ल्यूबीसीज का होता है वो यही होता है कि फाइट करता है आपको अगेंस्ट द जर्म्स या किसी भी कीटाणु जो एंटर करते हैं हमारी बॉडी को। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये एक प्रोटेक्टिव वॉल है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को फ्रॉम डिजीजेस, एलिमेंट्स एक्सेट्रा। अब कमिंग टू द थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं, राउंड और छोटी सेल्स होती है जो कि डायरेक्टली हमारे बोन मैरो में होती है। अगर खुदा न खास्ता कोई भी पर्सन है दैट गेट्स इंजर्ड तो तो वहाँ पे क्या होता है आपको पता है, ब्लड जो है दैट स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम द कट जो वूंड साइट है ऑफ द इंजरी। तो जो ब्लड है वो खुद से एफर्ट नहीं करता है कि वो रुक जाए, मतलब अपना फ्लो जो बहाव जो है वो रुक जाए। तो आफ्टर कुछ टाइम आप देख सकते हो वहाँ पे डार्क रेड क्लॉट बन जाता है जो प्लग करता है कट और ब्लीडिंग स्पॉट को। जो ये ब्लड क्लॉट होता है जो खुद से ही बन जाता है, ऊपर अगर आप देखोगे वो थोड़ी हार्ड सी लेयर होती है, ब्राउनिश कलर की फिर हो बन जाती है ब्लड क्लॉट। वो इसी वजह से होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट्स इन आवर ब्लड। तो क्या आपने देखा आज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ब्लड कौन कौन सी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करता है और हमारे ब्लड के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। जो कि मैंने अभी बोला ब्लड प्लाज्मा जो हमारा फ्लूइड कंपोनेंट है, और हमारे सॉलिड कंपोनेंट्स में डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स आते हैं।